हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में हावी हो रही हैं आजकल। और लोग काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद कोई काम प्रॉपरली वे में नहीं चल रहा, नहीं बन पा रहा, या कहीं ज़िंदगी में कुछ उलझने ज़्यादा हैं और एक स्ट्रेस ले लिया बहुत ज़्यादा। एक अंदर से ना परेशानी जैसे होता है। एक कई लोग आते हैं कि सब कुछ है भगवान की तरह से, सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ होने वाला है। एक इनसिक्योरिटी अंदर ज़बरदस्त किस्म से लोगों के दिमाग में है कि किस तरीके से ये चीज़ें हावी होती है और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। उसके भी हर चीज़ का सलूशन है दुनिया के अंदर। क्योंकि जब आप किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ या किसी भी जो आपके दिल के नज़दीक है, जो आपके करीब है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके यहाँ आप बात कर सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, कह सकते हैं जो भी कुछ है, और वो बुरा भी नहीं मानता उस चीज़ का, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन को एक विचार के माध्यम से बदल सकती हैं। मैं भी आपको उनके सब चीज़ों के बारे में आपसे विचार विमर्श करूँगा। चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रेस की वजह क्या है और स्ट्रेस क्यों आता है, किस वजह से हमारे जीवन के अंदर स्ट्रेस की भूमिका है, या चिंताओं से जब हम घिरे होते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से इंसान भाग तो नहीं सकता, लेकिन उन जिम्मेदारियों के तहत इंसान थोड़ा दबाव और प्रेशर महसूस करता है। आप याद कीजिए, जब आप बहुत छोटे थे और टीन एज में थे, पेरेंट्स के साथ मतलब जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी पी लिया, कहीं मर्जी घुमाए, जो मर्जी। लेकिन आज आप खुद पेरेंट्स हैं, या आप पेरेंट बनने जा रहे हैं, या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मतलब जल्दी बूढ़ा कर देती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक विचार आप अपने अंदर हमेशा बांध के रखिए कि आप सिर्फ, आपके हाथ में कर्म करना है, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। अगर उसके साथ आप स्ट्रेस लेते हैं कि मान लीजिए आज कहीं से आपका कोई काम बनने वाला है और आप एक हफ्ते के बाद 10 दिन में, 5 दिन में उसकी रिपोर्ट आने वाली है, और आप 5 दिन तक स्ट्रेस में रहे, और वो जो रिपोर्ट थी या जो भी कोई चीज़ थी वो पॉजिटिव हो गई, मतलब जो आपके मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई, लेकिन खुशी तो हुई, लेकिन वो खुशी कहाँ गई? 5 दिन का जो स्ट्रेस था वो आपको खुशी को फील करने नहीं देता। ये कारण सबसे बड़ा है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालात में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आपको एक काम करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो। क्योंकि करने वाला सब कुछ वही है। जब ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि करता तो वही है सब कुछ, लेकिन आप स्ट्रेस लेके क्या करेंगे? आपके ऊपर तो प्रेशर आ गया। अब जब भी कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आपको शरीर में कोई तकलीफ होती है, आप परेशानी से फील करते हैं, या कोई भी बीपी या शुगर या कोई भी हेल्थ की कोई भी इशू आपके साथ आता है, तो आप स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी की सारी रिपोर्ट्स चेक करके आपको मेडिसिन देता है, प्रिकॉशन देता है। वैसे ही काम हमारा है कि हॉरोस्कोप जो होता है वो एक एक्सरे की तरीके से होता है, और एक्सरे के तरीके से हम देखते हैं कि कौन से प्लेनेट का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए हम प्रकृति को नहीं बदल सकते, सर्दी है तो हीटर लगा लेते हैं, गर्मी है तो एसी चला लेते हैं, बारिश है तो बरसाती ओढ़ लेते हैं, हम उपाय करते हैं ना। वैसे ही सॉल्यूशंस के तौर पर जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिवली थॉट के साथ, इस प्रकृति को नहीं बदलने का कोई कारण नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज कर लें, पॉजिटिव कर लें। वो कैसे होगा कि मान लीजिए आप बिल्कुल शून्य पे हैं, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस समय हावी है, और आपको बच्चों की चिंता है, आपको काम धंधे की चिंता है, आपको हस्बैंड वाइफ की चिंता है, आपको मतलब किसी भी प्रकार से जो स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने का क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि ये चीज़ क्या कैसे ठीक हो सकती है। इसका सबसे आसान सा सोल्यूशन है गाय। गाय हमारी जो 84 लाख शरीर योनियां जो मिलती है, उनके बाद इंसान बनता है शुक्र और गाय। मतलब जो लास्ट जो जन्म होता है पिछले जन्म के अंदर, वो गाय का होता है इंसान बनने से पहले। आखिरी योनि गाय की होती है, इसीलिए सारे देवी देवताओं का वास उसके अंदर माना जाता है। अगर आपको स्ट्रेस है या टेंशन में है किसी चीज़ की, तो आप गाय के पास जाइए, उसकी वाइब्रेशन में खड़े होइए,
वहां आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। ये चैलेंज के साथ मैं बात कर सकता हूं आपके साथ कि आप गाय के ऊपर हाथ फेरते रहिए, गाय की सेवा कीजिए, गाय के साथ खेलिए, गाय को कुछ खिलाइए, आपको इतनी शांति मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। आपने शुक्र ग्रह का नाम सुना है। शुक्र का जो वृषभ राशि होती है उसका जो चिन्ह होता है वो बैल होता है तो नस्ल वही ना, बैल जो है शिव का बैल है। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए जो बोल रहा हूं आपको मैं, कि गाय को अगर जिसका भी मंगल शुक्र इकट्ठा होता है उनको मंगलवार और शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलानी चाहिए और गुड़ के साथ खिलानी चाहिए। लेकिन गाय को तो रोटी रोज खिलानी चाहिए। आपके घर में जो बरकत है, आपके घर में जो एक पॉजिटिविटीज है, आपका कोई वास्तु खराब है तो ये गाय से ठीक हो सकता है। क्योंकि अगर आप गाय की वाइब्रेशन से आए, जैसे भी आप जब किसी से बात करते हैं तो उसके इंप्रेशन में आप रहते हैं थोड़े टाइम तक, वो इंप्रेशन जो है वो गाय का इंप्रेशन लीजिए। आपका अगर बीपी में कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कोई गहन ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ना समझ की तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गाय के साथ तकरीबन 10 दिन गुजारिए। आप देखिए आपके साथ कितना पॉजिटिव माहौल आपके अंदर आता है। जो स्ट्रेस और जो टेंशन आप सिर पे लेके बैठे हैं वो स्ट्रेस और टेंशन खत्म होगी। मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने आज पूरी दुनिया में, आप मेरे क्लाइंट्स हैं, आप यूएस में हैं, आप दुबई में हैं, आप लंदन में, आप जर्मनी में हैं, आप जापान में हैं, आप कुवैत में हैं, आप कहीं भी हैं। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ गाय अवेलेबल नहीं है या हम गाय तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि संसार के हर कंट्री के अंदर गाय है, लेकिन आपको अपना इलाज करना है तो गाय तक जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी प्यासा कुएं के पास जाता है ना, जैसे वो एक उदाहरण है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप थोड़े डाउन हैं और आपके अंदर एक एनर्जी नहीं आ रही है और एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और आप थोड़े से दबाव और प्रेशर में हैं उस चीज़ के, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि गाय जो है, आप इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, आप गाय तक जाइए, सिर्फ आप देखिए तो करके आपको कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलेगा, कितनी बेचैनी दूर होगी। बाहर विदेशों के अंदर तो आजकल एक ऐसा सिस्टम हो गया है कि गाय तक पहुंचने के लिए मतलब एक क्लब बन गए हैं इस तरीके से, और गाय के साथ वो खेलते हैं, अपना गाय से बातचीत करते हैं, प्यार करते हैं गाय को। तो एक स्ट्रेस खत्म करने के लिए वहां टिकट लगता है जाने के लिए। लेकिन अगर ये एक ऐसा अचूक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर पॉजिटिवली इस चीज को समझ लें और मान लें कि गाय जो है, गाय से शुक्र ठीक होता है, शुक्र से ऐश्वर्य ठीक होता है जीवन का। जो भी कोई कमियां आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार से कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमें ये चीज चाहिए थी, हमें ये चीज नहीं मिल रही, तो मैं आपको एक स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट्स का वॉल्यूम बड़ा होता है। उसका एक कारण है कि प्रत्येक प्लैनेट 30 डिग्री तक चलता है। अब कोई प्लैनेट 2 डिग्री का है, कोई 4 डिग्री का है, कोई 10 का है, कोई 15 का है, कोई 16 का है, कोई 27 का है, कोई 30 डिग्री के नजदीक है। अब इन प्लैनेट्स का जो वॉल्यूम बड़ा होता है, उस वॉल्यूम को कैसे ठीक किया जा सकता है कि मान लीजिए आप किसी नेगेटिव होरा के अंदर कहीं दब गए हैं और वो नेगेटिव होरा आपको प्रेशराइज कर रहा है बहुत ज्यादा, और आपके मन में कुछ चीज है लेकिन आप खुल के कहीं आ नहीं रहे। जैसे कोई प्रॉब्लम कोई लगा लो, कोई मुसीबत को लगा लो, कि जैसे आपको कहीं से जकड़ लिया। तो मैं एक सिंपल से एक उदाहरण के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको पीछे से आके किसी ने पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया, और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। और लेकिन हम क्या करते हैं कि उस ताकतवर आदमी की कमजोरी देखते हैं कि इसको खाने में क्या पसंद है, इसकी इच्छा क्या हो सकती है, इसकी इच्छाएं क्या है। हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा मजबूत इंसान है, उसने पकड़ लिया, तो वो मीठे का शौकीन है, मीठा बहुत खाता है, तो हमने उसके सामने कलाकंद फलां 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 सारी मिठाइयां रख दी उसके सामने। तो वो क्या करता है कि उसका ध्यान जब उस तरफ जाता है तो उसकी पकड़ ढीली होती है, और जब पकड़ ढीली होती है और उससे आप निकल जाते हैं बाहर और वो खाने की तरफ जुट जाता है। ये होता है ग्रहों को बिजी करने का एक तरीका, एक उपाय, कि जिस तरीके से मतलब कहने का यह है कि बीज मंत्रों के द्वारा हम जब किसी भी ग्रह का, किसी भी देवी देवता का आह्वान करते हैं तो वो हमारे अंदर जागृत होना शुरू हो जाता है, उनकी वाइब्रेशंस हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। ये एक तरीका है, टेक्निकली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज जीवन के अंदर है ना, वो है चिंता, स्ट्रेस। उसके नजदीक जाओगे तो उसके साथ रहोगे, पॉजिटिविटी के नजदीक जाओगे, पॉजिटिव के साथ रहोगे तो पॉजिटिव के नजदीक जाओगे। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और ये
जितना भी समय है, समय का एक नियम है, प्रकृति का नियम, मैंने पहले भी बोला था कि प्रकृति का नियम है बदलना, बदलाव। तो वो बदलाव निश्चित है। तो आप आज से अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। आपका मन अगर कहीं फंसा हुआ है तो आप वहां से निकलिए, किसी और जगह, सुंदर जगह पे जाइए, कुछ देखिए। नहीं कहीं जा सकते तो कम से कम एक अच्छे विचार वाले व्यक्तियों से बातचीत कीजिए, पॉजिटिव, जिनके अंदर एनर्जी है उनसे बात कीजिए, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है उन लोगों से बात कीजिए कि शायद उनके वाइब्रेशन से आपके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीज आ जाए, कुछ और आपके अंदर भी हिम्मत बन जाए किसी चीज के लिए। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये कुछ नहीं है, ये जो स्ट्रेस और बॉदरेशन और चिंताओं के साथ आप घिरे हो, आप फिर दोबारा 20-22 साल के बच्चे बन जाओ और उसके साथ अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसे जगाओ, अपने आत्मविश्वास को लेके चलो। हर एक काम करने के लिए नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अंदर से उठो। आप प्रेशराइज मत हो किसी चीज के लिए। अगर आप प्रेशराइज होंगे इस तरीके से तो आपके साथ बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों की? ठीक है, कोई परिस्थिति इंसान की ऐसी होती है कि वो उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, उनमें से गाय का तरीका भी बताया। तो इसलिए खुशी के बहाने ढूंढिए, चाहे कहीं से मिले, किसी तरीके से मिले एक, क्योंकि जितने में स्ट्रेस और बॉदरेशन होता है उसको एक ही चीज से नफरत है, और वो है हंसी और खुशी। कि जब आप मुस्कुरा देंगे और जब आप हंस देंगे तो आपके हंसने से आपका आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव खुशी में नहीं रह सकती। इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपके साथ जुड़ा रहूं। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।